अस्सलाम वालेकुम, मैं शाकिर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ इस तरह की वीडियो लाया हूँ जिससे पता चलता है कि जो हमारे लोग सरकार में बैठे हैं वो कितने ज्ञानी हैं और कितनी कितने अच्छे अच्छे गुण हैं उनमें और कितनी नॉलेज है उनके पास। तो मैं आपको आज कुछ इसी तरह की वीडियो बताऊंगा। तो ये सबसे पहले वीडियो में आपको इसमें कुछ 14 नाला था, उसमें 20 को तो हमने बंद कर दिया है और 4 बाकी है। 4 का अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री से बात किया हुआ है, टेंडर हो गया सारा। तो सुना आपने इन मोहतरमा को? जी हाँ, ये है हेमा मालिनी और ये कई सालों से कई इलेक्शंस जीत चुकी है, कई बार एमपी बन चुकी है ये। और पता नहीं क्या हुआ इनको, कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे और हमारे एक और बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता, हमारे गृह मंत्री, ज़रा उनकी भी ये वीडियो देख लीजिए। 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। तो ये थे हमारे गृह मंत्री और ये था उनका ज्ञान। ऐसे और भी बहुत सी वीडियोस हैं इनकी जिसमें इन्होंने कई कारनामे ऐसे किए हैं कि लोगों को, मतलब जो ये भाषण देते हैं वो भाषण जोक में तब्दील हो जाता है, फन में तब्दील हो जाता है। तो इस लिस्ट में एक नया मेहमान आया है। जी हाँ, और इनका ज्ञान तो बस पूछिए मत। इनकी भी कई वीडियोस वायरल हुई है, मगर ये तब पॉलिटिक्स में नहीं थी, अब ये पॉलिटिक्स में है और ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़कर जीत चुकी है। जी हाँ, ये है कंगना रनावत। तो जरा इनके भी ज्ञान को सुन लेते हैं। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को इज्जत घर दिए हो, टॉयलेट दिए हो या उन्हें धुएं के अंधकार से मुक्त किया हो। 50 करोड़ जब अकाउंट खोले तो 75 करोड़ जो है वो बहनों के नाम खोले। तो सुना आपने, 50, 75, और ये तो कहती है कि कभी कहती है कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इनको कुछ पता ही नहीं। जैसे कि सरदार पटेल का कब देहांत हुआ था और कब फर्स्ट टाइम देश में इलेक्शन हुआ था। और फिर उस दिन एक बार तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं बनाया गया। अब पता नहीं, कुछ भी बोलती रहती है ये। खैर चलिए, अभी तो ये नया नया पॉलिटिक्स में आई है, आगे ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें इनके साथ में होगी या ये करेंगी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे प्रधानमंत्री का वीडियो। वो तो कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी है और वो जब बातें करते इस तरह की तो अंधभक्त तो उसको सच समझ बैठते हैं। तो अंधभक्त इसको भी सच ही समझे होंगे। जरा देखिए। अरिथमेटिक में 1+1 होता है, केमिस्ट्री में 1 के बगल में 1 11 हो जाता है। कुछ भी सुन लिया आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का ज्ञान। 1 और 1 2, मगर 1 और 1 11 भी होते हैं, ये कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। अब मेरी समझ में आ गया कि हमारे अंधभक्त ऐसे उल्टे सुलटे आड़े टेढ़ी बातें क्यों करते हैं। मोदी जी का वीडियो ज़्यादा देखते हैं। और चलिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ हमारे गृह मंत्री जी का, वो भी बहुत फेमस। और सबसे पहली बात तो जब आप उस वीडियो को सुनेंगे तो चौंकेंगे, क्योंकि जो चीज़ अभी तक आई नहीं है वो उसको लेकर आ गए हैं। सुनिए। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ। क्या करें, आरती उतारे। वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। क्या बोला तूने? 2080 से काम कर रहा हूँ। ये पागल हो गया। तो सुना आपने, हमारे अमित शाह जी मोदी जी के साथ 2080 से हैं, जो अभी तक आया नहीं मगर ये लेकर आ गए हैं उसको। तो इस तरह की बातें इतने बड़े बड़े नेता करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सरकार कौन चला रहा है। वैसे आइए एक और महाशय जी से मिलाते हैं। वैसे इनकी बात को कोई ज़्यादा कोई सीरियस लेता है ही नहीं, मगर इनका जो ये ज्ञान है, उफ, ये तो सबसे अलग हटके, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आप सुनिए। वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा, ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी।
तो सुना आपने ये क्या कह रहे हैं मोदी जी? ध्यान साधना जो कर रहे हैं उसकी वजह से सूरज भी शांत हो गया है और आज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है। मोदी जी साधना कर रहे हैं 22 कैमरामैन को साथ में लेकर। ऐसे भी साधना होती है क्या? हमने तो सुना था कि साधना अकेले शांत जगह पर की जाती है, जहाँ पर कोई डिस्टर्ब न कर सके, जहाँ पर भगवान के साथ दिल से दिल मिल जाए। मगर 22 कैमरामैन के साथ होते हुए क्या ऐसा हो सकता है? मगर रवि किशन वजह अभी क्या बोलूँ, ये वही है यूपी में सब्बा, यूपी में खम्बा, ओ सॉरी यूपी में सब्बा 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 सब्बा। तो चलिए, और ये जो लास्ट वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने खास करके लास्ट के लिए उठा के इसीलिए रखा था कि जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे जब हमारे देश का शिक्षा मंत्री, जी हाँ शिक्षा मंत्री जी का ये वीडियो है, जब हमारे देश का शिक्षा मंत्री ऐसे होगा तो बाकी इन सब की गलती तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे देश के शिक्षा मंत्री। ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में, कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा। अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं। My name is Yashvi. I'm from 10th standard and my question for you is how will internship with vocational education be implemented from class 6? सर जो हमारी बोले बेटे आवाज नहीं ठीक है रही। एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप। जयप्रकाश, मैं सवाल बता देता हूँ। जो इंटर्नशिप्स है वोकेशनल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6 विच स्कूल्स विल बी कैटर्ड इन दिस। जो वोकेशनल में आपको एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड करना है उसमें कौन सी क्लास से वो चीजें शुरू होंगी और वो कब से शुरू होंगी, यही सवाल है आपका? जी मंत्री जी। विनोद जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ सके। समझ में आ गया आपको? तो देखा आपने, ये थे हमारे देश के शिक्षा मंत्री और इनकी शिक्षा तो आपने देख ही ली। इनसे एक बच्ची ने सवाल पूछा और ये उसका जवाब नहीं दे पाए। पहले तो इनके समझ में आया ही नहीं क्योंकि वो सवाल अंग्रेजी में था। फिर वहाँ पर एक हो सकता है उनके सर हो या जो भी हो, उन्होंने उस इंग्लिश क्वेश्चन को हिंदी में समझाया। किसको समझाया? शिक्षा मंत्री को समझाया। उनके समझ में आया। क्वेश्चन समझने के बाद भी उनको उस चीज़ का जवाब नहीं पता था। तो ये है हमारे देश के शिक्षा मंत्री। वो बाजू में रिपोर्टर को बोलने लगे कि आप बताइए, आप बोलो, जब देश के शिक्षा मंत्री का ये हाल है तो बाकी सबका क्या होगा? और जब शिक्षा मंत्री का ये हाल है तो देश में इतने सारे जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे होंगे? क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं? पता नहीं भाई, अब तो 5 साल और झेलना पड़ेगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।